अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टीबीबी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नई वीडियो में। प्रीवियस वाला एपिसोड आप लोग को याद होगा जियोपॉलिटिक्स पे कि हमने क्या कहा था एंड वो समवॉट इस मामले में ट्रू भी निकला। इसके पीछे बहुत सारे XYZ रीजंस है। आज हम देखेंगे कि अब अहेड हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगे। ये ईरान, USA, मिडिल ईस्ट, इसराइल कितना एस्केलेट होगा, प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ होने वाले हमें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़े बहुत इकोनॉमिक्स मैगजीन के चीजें भी डिकोड करूंगा और कंप्लीट इकोनॉमिक्स मैगजीन का कवर डिकोड कर चुका हूं, जो कि अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। मगर आज हम बात करेंगे व्हाट द वर्ल्ड विल सी नेक्स्ट। मेरे व्यूअर्स, मैं आप लोग को एक सिंपल लॉजिक के जरिए बताना चाहता हूं कि ईरान का डाउनफॉल कोई भी क्यों प्रेडिक्ट करते हैं। सही हदीस की एक रिवायत है जिधर यह बताया गया था कि दज्जाल विल इमर्ज फ्रॉम इसफान। ये एक ऐसा शहर है जो कि ईरान के अंदर है और दज्जाल बाहर निकलेगा इसफान शहर से विद 70,000 ज्यूस, पर्शियन ज्यूस के साथ ये बाहर निकलेगा। शॉकिंग सी बात ये है कि अगर दज्जाल के लिए इजरायलीज रास्ता बना रहे तो व्हाई आर दे कमिंग आउट ऑफ ईरान। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा चाल है और मैं आप लोग को आगे बोलूंगा। देखो, मेन मकसद ईरान को वॉर में लाना नहीं था, मेन मकसद है ईरान का डाउनफॉल। कई सारे लोग मैं देखता हूं कि मानना ही नहीं चाहते कि ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट के लिए इजरायलीज काम कर रहे हैं। आप लोग एक चीज बता दूं, ये एजेंडा, ये वॉर जो हम देख रहे हैं, ये तेल, एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह के लिए नहीं हो रहा, ये सुपर पावर बनने के लिए नहीं हो रहा, मगर द ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट के लिए हो रहा। फॉर एग्जांपल, आप ये छोटी वीडियो देख सकते हैं। इजरायली सोल्जर के फ्लैप के ऊपर ग्रेटर इजराइल का मैप लगा हुआ है। एक इजरायली सोल्जर के यूनिफॉर्म पे ग्रेटर इजराइल का मैप क्यों? और वो ग्रेटर इजराइल के अंदर इजिप्ट, जॉर्डन। देखो, बात क्लियर है। थोड़ा बहुत अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाते हैं, पहले क्या था, ऑटोमन्स का रूल था। एक खालिफ, एक सिस्टम के अंडर पूरे मुस्लिम स्टेट्स आते थे। उसके बाद ऑटोमन्स को तोड़ा गया अरब्स को इस्तेमाल करके और हमें कई सारे कंट्रीज में बांटा गया। अब इसके बाद ये लोगों ने क्या किया, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका के जरिए ये लोगों ने हर पर्टिकुलर कंट्री को वीक करना शुरू किया। और इसके अंदर सिर्फ अरब स्टेट्स ही नहीं, दूसरे जगहों के भी देशों को ये लोग वीकन करते गए। और इनमें से रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इनको ये लोग नहीं छू पाए, जो कि अब फ्यूचर में होगा और इसके साथ थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। तो ऑटोमन्स के ब्रेक के बाद अफ्रीकन मुस्लिम स्टेट्स को ये लोग वीक करे, वहां पे अपना पपेट साउथ अफ्रीका में बिठा लिया। अफ्रीकन स्टेट से ये लोग मिडिल ईस्ट पे आए और मिडिल ईस्ट से होते हुए ईरान और ये पाकिस्तान, रशिया की तरफ ये मूव होना चाहते हैं। मगर यही एस्केलेट वॉर होते होते आज ईरान की तरफ आ गया, क्योंकि वो एक इनको कंट्री बाकी है डाउनफॉल के लिए। आप इनके कई सारे पुराने वीडियोस में भी देख सकते हैं। We'd like to see a regime change, at least I would, in Iran, just as I would like to see in Iraq. Question of whether Iraq's regime should be taken out, but when should it be taken out? It's not a question of whether you'd like to see a regime change in Iran, but how to achieve it. Iran has something that Iraq doesn't have. इनके मसाया को लाने के लिए जो हमारे पास दज्जाल है, इनको पहले क्या करना है, डीन्यूक्लियराइज करना है पूरे कंट्रीज को। रशिया को डीन्यूक्लियराइज करना है इनको। ईरान के पास है न्यूक्लियर वॉरहेड्स और पाकिस्तान के पास है। अगर ईरान का भी डाउनफॉल हो जाता, बल्कि अभी प्रोलॉन्ग हो रहा है, वॉर तो चलते रहने वाली है, नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान का। पाकिस्तान को कोई ना कोई हलचल के जरिए ये लोग जंग में लाएंगे। अभी तो अफगानिस्तान के साथ वॉर चल रही है, कल के दिन पता नहीं ये ग्लोबल एलिट्स क्या करेंगे। मे बी इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ एस्केलेशन होने के चांसेस। फिर व्यूअर्स, मेरे को ये नहीं समझ में आता, जब वर्ल्ड पीस के बारे में पूरे कंट्री के लोग बात करते हैं तो ये लोग इजराइल के बारे में बात क्यों नहीं करते, जिसके पास असल में न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, न्यूक्लियर पावर है। वहां पे ये लोग पीस की बात नहीं करते। पूरे कंट्रीज दुनिया में जो है न्यूक्लियर पावर के बिना रहना, इजराइल न्यूक्लियर पावर के साथ रहेगा, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। असल मसला ये है कि ये लोग जो रास्ता बना रहे हैं, इसके अंदर इनको वक्त बहुत लग जा रहा है। एक वीडियो भी है जिधर आप नेतन्याहू को एक रायबाई से बात करते हुए देखेंगे कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप जल्दी आप प्रे करो कि मसाया जल्दी आ जाए, हम मसाया के लिए रास्ता बना रहे हैं। ये पुराने इंटरव्यूज में आप देखेंगे। क्यों बोले तो इनको दज्जाल के लिए रास्ता साफ करना है। आप लोग शॉक हो रहेंगे, भाई ये ग्रेटर इजरायली या ये दूसरा पार्ट बनाना ही जरूरी क्यों? क्योंकि इनको हिस्ट्री रिपीट करना है। ये मानते हैं कि वर्ल्ड जो है आज के वक्त पे पूरा खराब हो चुका है। तो अगर ये लोग प्री हिस्टोरिकल पीरियड में, उनके पुराने टाइम के ज्यूइश पीरियड में जाए, तो उस वक्त पे जैसा इनको खुदा से मदद मिली थी, वो अब मिलेंगे मसाया के जरिए। तो दिस इज व्हाट द पैटर्न दे आर फॉलोइंग। अब असल बात पे हम आते हैं, फ्यूचर में क्या क्या इंसिडेंट्स हो सकते हैं। लोग लॉकडाउन 2.0 बोल रहे हैं, मगर ये लॉकडाउन एक्चुअली एनर्जी लॉकडाउन को लेकर है, नॉट एक्चुअल लॉकडाउन जिधर बीमार लोग थे और हमारे शहर कंटामिनेटेड थे और हमें हमारे घरों में लॉकडाउन रहना पड़ा। फर्स्ट लॉकडाउन वाज नथिंग बट अ ट्रायल। वर्ल्ड कैसा रेस्पॉन्ड करता है इस पर, हर कंट्री कैसा रेस्पॉन्ड करती और कैसा ओवरकम करती है चीज़ों को। सेकंड लॉकडाउन इज मोर ऑफ एनर्जी सेक्टर, वो एनर्जी को रिजर्व करने के लिए ये लोग लॉकडाउन कर रहे हैं और हमारे लोग पुराना लॉकडाउन समझ के पेट्रोल भरा ले रहे, डीजल भरा ले रहे, राशनिंग कर ले रहे। खैर कोई बात नहीं, वो बोलते ना यूजुअली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
अच्छा, हैरानी की बात यह है, मैं आप लोग को आगे के मसले सुनाने से पहले ये बोलना चाहूँगा कि कई सारे लोग ऑनलाइन देखा मैं कि अच्छा हुआ कि ईरान का लीडर मर गया बोले, क्योंकि वो मासूम बच्चों को इराक में मार रहा था इराकी रेबल से लड़ते वक्त। आयतुल्लाह खुमैनी को मारने के लिए अमेरिका और इसराइल मिलके अपरोरिंग लायन बोला ऑपरेशन चला कि ये लोग जब बम्बार्टमेंट करे वो लोग बच्चियों के स्कूल पे करे। ये चीज कोई मीडिया आउटलेट्स में नहीं चली कि बच्चियों के, छोटे बच्चियों के स्कूलों को, मदरसों को बॉम्ब किया गया। कितने की 3-4 साइट्स को बॉम्ब किया गया, जिसमें से एक के जरिए आयतुल्लाह खुमैनी की डेथ हुई थी। तो इन लोग ये अब करंट वर्ल्ड के टाइम पे इन लोग जो बच्चों को मार रहे हैं इसके तरफ ब्लाइंड क्यों टर्न कर रहे हैं लोग। और एक हैरानी की बात ये है, लोग बोलते कि भाई अल-अक्सा को कुछ नहीं होने वाला है, अल-अक्सा को कोई छीन नहीं सकता, अल-अक्सा को कुछ होने वाला है नहीं। भाई रमजान से पहले अल-अक्सा मॉस्क में कोई वर्शिपर को एंटर नहीं करने दे रहे, इसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही? वो पूरा अल-अक्सा कंपाउंड बंद है, जंग कहीं और चल रही, अल-अक्सा कंपाउंड बंद करने का क्या मकसद? इसके बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? इसके बारे में कोई अरब स्टेट क्यों आवाज नहीं उठा रहा? एप्स्टीन फाइल्स के जरिए इन लोग को ब्लैकमेल किया गया क्या? वेल टू बी ऑनेस्ट ये समवॉट ट्रू है। आपके फाइल्स लेते हैं, आपके खिलाफ ये लोग इस्तेमाल करते हैं। एप्स्टीन फाइल्स के कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलीज होते हैं और फिर आपको ब्लैकमेल करके पूरा काम किया जाता। फिर बाद में क्यों बोले तो 2 to 3 मिलियन से ज्यादा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ चंद हजारों डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए, जिसमें से आज के वक्त पे जो इख्तिदार में हैं उनके नाम आए तो इतना सब कुछ हो रहा। हर कोई हाँ या नहीं बोल सक रहा, उसके जरिए ब्लैकमेलिंग तो दबाकर हो रही है इनके ऊपर। देखो इसराइल, जैसा हम पहले बताए कि गाजा के ऊपर ये क्लिनजिंग कर दिया, नेक्स्ट ये वेस्ट बैंक की तरफ करेंगे, फाइनली ये जेरूसलम में करेंगे। मगर जेरूसलम में ये जो अभी से वर्शिपर्स को एंटर नहीं होने दे रहा है, ये हमें आदत डर रहा, क्योंकि कल के दिन अगर ये लोग मस्जिद अल-अक्सा के कंपाउंड पे कंप्लीटली कब्जा कर लिए तो हमारे को इतना महसूस नहीं होता कि भाई वो लोग कब्जा कर लिए। क्यों बोले तो अब जो तरीके से वो लोग लोगों को एंटर नहीं होने दे रहे और अल-अक्सा में इबादत नहीं करने दे रहे लोगों को, वो आदत ह्यूमंस को पढ़ना शुरू हो जाती है। ह्यूमन साइकोलॉजी, अगर 1 साल 2 साल तक मस्जिद अल-अक्सा कंपाउंड बंद है तो आपके दिमाग में बैठ जाता भाई यहाँ तो कोई घुस ही नहीं सक रहा था। फिर वो क्या करते बाद में, वो जो है उसके ऊपर कंप्लीट कब्जा करते हैं, कुछ भी XYZ रीजन से उनके थर्ड टेंपल की तरफ ये लोग आगे बढ़ते, तो ऑलरेडी ह्यूमन माइंड यहाँ पे तैयार रहता है कि भाई ये लोग तो ऑलरेडी कब्जा करे हुए थे, अब हरकत में आ रहे। देखो हम सही बोले थे एक वक्त पहले बोल के। अल-अक्सा कंपाउंड के कई सारे रिपोर्ट्स आ रहे, अभी अंडरग्राउंड टनल्स में दबाकर काम चल रहा है, इनका एक्सकवेशन वर्क अभी दबाकर चल रहा है। और दूसरी ओर पे आप देखेंगे कि मिसाइल के डिब्री जो होती है वो वॉल को हिट कर रहे हैं, वो वेलिंग वॉल के तरफ के करीब भी आए उसका डिब्री। और दूसरी चीज आप देखेंगे कि मिसाइल्स ईरान के ऊपर से जा रहे हैं, मस्जिद अल-अक्सा के ऊपर से जा रहे हैं बोल के इजराइल के न्यूज चैनल्स ये दबाकर डालते जा रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि एक भी मिसाइल अल-अक्सा कंपाउंड की तरफ गिरा और मस्जिद अल-अक्सा अगर शहीद हुई तो पूरा ब्लेम ईरान के तरफ, पूरे मुस्लिम्स का गुस्सा ईरान के तरफ, पूरे अरब स्टेट्स का गुस्सा ईरान के तरफ। फिर उसके बाद खुल के कोई भी अगर ईरान के ऊपर वॉर करा तो मुस्लिम रहता, हाँ भाई अल-अक्सा कंपाउंड को मारे ना, इनसे दुश्मनी लेना लाजमी है। इजराइल मल्टीपल गेम्स खेल रहा, एक्सकेवेशन कर रहे हैं ये लोग अंडरग्राउंड टनल्स में, अब कोई एंटर नहीं हो सक रहा। कोई भी चीज ये लोग क्या करेंगे, अंडरग्राउंड टनल में प्लेस कर देंगे, प्लेस करके बोलेंगे देखो यहाँ पे ये चीज हमारे को मिली अंडरग्राउंड डिगिंग करते वक्त, और इससे हम साबित करेंगे कि अल-अक्सा कंपाउंड हमारा है। तो देखो ये लोग एक रास्ता नहीं तो प्लान बी नहीं तो प्लान सी बनाकर चलते हुए रह रहे। कई बार देखे होंगे कि इनका आयरन डोम कई बार मैल फंक्शन होकर खुद के शहर को मारता। ईरानी मिसाइल्स को ये लोग डिविएट करके ये लोग जो है अल-अक्सा कंपाउंड की तरफ ढकल सकते। आप लोग को न्यूज बता दूं चंद वक्त पहले की, जिधर मोसाद एजेंट्स को अरेस्ट किया गया यूएई में, सऊदी में, कतर में, ये लोग सीक्रेटली वहां पे जगहों पर बॉम्ब प्लेस कर रहे थे। And this is to destabilize the Muslim states. यूएई, कतर, कुवैत, सऊदी वगैरह में मोसाद एजेंट्स को पकड़ा गया जो कि बॉम्ब्स प्लेस कर रहे थे उनके पब्लिक प्लेसेस में और डिफरेंट उनके इकोनॉमिक प्लेसेस पे, जैसे गैस फील्ड्स, उनके ऑयल स्पिल्स, यहाँ पे बॉम्ब प्लेस कर रहे थे। कितनी शॉकिंग सी बात है। क्यों? क्योंकि जब ये अरब मुल्कों का पैसे को धक्का लगेगा तो इजराइल अमेरिका मिलकर ब्लेम किस पे डालेगा? ईरान के ऊपर। अमेरिका भी उतना पावरफुल रोल प्ले नहीं कर रहा एक्सेप्ट फॉर वॉर। इजराइल जितना फसादी काम कर रहा है, ये लोग बहुत शर वाले लोग हैं। तो ये हो गई बात, मोसाद एजेंट्स को इस्तेमाल कर रही है लोग, अमेरिका के जरिए ईरान से वॉर करा रही है लोग, बल्कि इजराइल यूएसए के जरिए ईरान पे वॉर करा रहा है, बल्कि यूएस खुद नहीं चाहता कि वॉर में आने के लिए। उसकी हालत बहुत बुरी है। वो जो ऑलरेडी धक्का खाया हुआ उन्हें इराक, अफगानिस्तान वगैरह से, वो लोग अभी कंगाल हो चुके हैं। वो लोग और वॉर में नहीं आ सकते, मगर प्रेशर ऐसा रहता कि इनको उनके गुलाम बनना ही पड़ता, क्योंकि पूरों की दुनिया, पूरों के देश चलते हैं पैसों से और सब पैसों के भूखे हैं। ईरान स्टेट्स क्या सिर्फ अरब स्टेट्स को हमला कर रहा है, सिर्फ मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को ये मार रहा है, इजराइल को क्यों नहीं मार रहा? देखो 2-3 चीजें इसके अंदर मैं बोलूंगा आप लोग को,
ऑनलाइन आप लोग क्लिप्स देखे होंगे कि ड्रोन्स रहने दो, बैलिस्टिक मिसाइल्स रहने दो या दूसरे मिसाइल्स रहने दो, मेजॉरिटी ये जो मिसाइल्स इजराइल की तरफ जा रहे हैं, बीच में इंटरसेप्ट हमारे अरब मुल्क ही कर रहे हैं, जिसमें सऊदी इंटरसेप्ट कर रहा है, यूएई इंटरसेप्ट कर रहा है, इजिप्ट इंटरसेप्ट कर रहा है। तो इजराइल पहुंचे जब तक कि कई सारे मिसाइल्स बीच रास्ते में इंटरसेप्ट हो जा रहे हैं, और जो मिसाइल्स वहां थोड़े बहुत पहुंचे वहां पे वो बमबारी हो रही है, थोड़ा बहुत नुकसान उन लोग को हो रहा है, और जिसकी वजह से सीसीटीवी भी इजराइल में खत्म कर दिए लोग, ताकि इन लोग नहीं बता सके कि इनको कितना नुकसान हो रहा है। इजराइल में कई लोगों की फटी पड़ी भी है। ये यहूदियाना कबीले का बहुत पुरसान हाल है, बहुत फटी पड़ी है इनकी। और आप लोग देखेंगे एयरपोर्ट्स भी बंद हैं इनके, ये लोग भाग नहीं सक रहे, अंडरग्राउंड बंकर्स भी इनके उड़ा रहा है ईरान, और इनको इनका वक्त याद दिला रहा है जो ये लोग गाजा के लोगों के साथ कर रहे थे। और एक चीज आप लोग बता दूं, एकदम मलहमाल कुबरा वाला सीन रहेगा जब दज्जाल आने वाला सीन रहेगा, जब इजराइल परेशान रहेगा, रशिया परेशान रहेगा, यूएस परेशान रहेगा, ईरान परेशान रहेगा, हम सब परेशान रहेंगे। वो परेशानी के वक्त में दज्जाल उभर कर बाहर आने वाला है, और कुछ वो सोल्यूशन ऐसा देगा जिससे हर कंट्री, हर मजहबी लोग उसको मानना शुरू करेंगे, क्योंकि दज्जाल का असल काम ही है टू डिसीव। अब आप लोग को समझ में आ रहा कि इजराइल दज्जाल के लिए रास्ता बना रहा, मगर हदीस के हिसाब से वो इसफान से बाहर निकलेगा, जो कि इज द सिटी इन ईरान। बहुत कंफ्यूजिंग है ना, वो इसलिए है क्योंकि वो कंप्लीट डिसीव करना चाह रहा लोगों को। असल में ये जो अरब स्टेट्स में ईरान के मिसाइल्स गिरे, वो इसलिए गिरे क्योंकि वो यूएस के बेसिस को टारगेट कर करके मार रहा था। जो ईरान के लीडर को मारा गया, जो ईरान के गैस फील्ड एनर्जी सेक्टर को मारा गया, वो अरब मुल्कों के यूएस एयर बेस के जरिए टारगेट करके मारा गया। तो ईरान बोला कि तुम हमारी लीडर को मार रहे, हमारे एनर्जी सेक्टर को खराब कर रहे, हमारी इकोनॉमी खराब कर रहे, हमारे बच्चे और सिविलियंस को मार रहे, तो हम तुम्हारे एनर्जी सेक्टर्स को मारेंगे जो तुम ये यहूदी ऑर्गेनाइजेशन ज़ायनिस्ट रिजिम के साथ और यूएस के साथ मिलके जो तुमने डील के साथ ये पूरे गैस फील्ड्स और ऑयल फील्ड्स बनाया, हम उसको नुकसान देंगे। और हमेशा मारने से 8 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, 12 घंटे बोलता है कि सिविलियंस वहां से हट जाओ, वर्कर्स वहां से हट जाओ, हम वहां पे मारने वाले, मतलब पैसों पे ये लाके मार रहे हैं। दिस इज अ वेरी बिग वॉर टैक्टिक। इंसान को अगर आप हमला नहीं कर सकते तो उसके माली मसलों पे नुकसान करना, अगर वो माली कमजोर हो गया तो उसका इकोनॉमी मेंटेन नहीं रहता और देश खुद ही गिरना शुरू हो जाता। और अब आप शॉक होंगे, भाई ये यूएस बेसिस और आप बोल रहे कि ज़ायनिस्ट रिजिम के साथ ये अरब स्टेट्स कैसा हाथ जोड़े हुए? वेल, मैं आप लोग को याद है मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप लोग को अब्राहम एकॉर्ड्स के बारे में बोला। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिधर यहूदी, अरब और क्रिश्चियंस मिलके एक साथ काम करते हैं। कोई कंट्री का टूरिज्म बढ़ाना, जैसा यूएई जो है एनर्जी सेक्टर बनाना, कोई कंपनीज एस्टैब्लिश करना, मतलब ये क्या है, पूरे पैसे वाले लोग एक जगह इकट्ठा होते, ये लोग नए नए एस्टैब्लिशमेंट्स पैदा करते और पूरे मिलकर इसके अंदर पार्टनरशिप, पैसे वाले लोग जमा होते तो वो लोग मिलकर डिसाइड करते कि क्या करना चाहिए। क्यों बोले तो एंड ऑफ द डे ये लोग चाहते कि खुद का बिजनेस अच्छा रहना, कंट्री अप एंड डाउन हुई तो ये लोग को एक दूसरे के ऊपर ये लोग को भरोसा रहता, एक दूसरे के जरिए वो चीज को काम डाउन कर सकते या बढ़ावा दे सकते। इसलिए आप गौर करेंगे कि ट्रम्प जो है मोहम्मद बिन सलमान को बोल रहा था कि तुम अब्राहम एकॉर्ड का एक हिस्सा बन जाओ, जिसके ऊपर मोहम्मद बिन सलमान ने एक तरीके से स्टैंड बाई कर दिया था। डीन्यूक्लियराइजेशन क्यों करना जरूरी है? क्योंकि अगर न्यूक्लियर पावर रहा और दज्जाल आ गया तो ये जो असल मकसद करना पूरा चाह रहे हैं वो नहीं होता। उनके मसीहा आने का असल मकसद है रास्ता साफ करना, उसके लिए थर्ड टेम्पल बनाने का रास्ता साफ करना और डीन्यूक्लियराइज पूरे कंट्रीज रहना। क्यों बोले तो अगर न्यूक्लियर पावर रहा तो इनकी फटी पड़ी भी रहती। इजराइल और यूएसए सिर्फ लीडर्स को टारगेट नहीं करा, इनके टॉप नॉच डिप्लोमेट्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी ये मारते गया। आप देखे होंगे पिछले कई सालों से एक के बाद दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, लगातार न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ये मारते जा रहे हैं। और उसके बाद ये पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ेंगे और उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स पे ये मारेंगे। पाकिस्तान तक ये लोग करीब आने से पहले मेरे को दिखता कि चाइना और रशिया अगर वॉर में उतर गया तो वी माइट सी जस्ट अ पार्ट ऑफ मलहमाल कुबरा। मलहमाल कुबरा जो हमारे पास हदीस है वो द वॉर ऑफ द वॉर्स रहेगा, द ग्रेटेस्ट वॉर रहेगा। और ये ग्रेटेस्ट वॉर सिर्फ एक सिंगल वॉर नहीं रहेगा, ये बीट बाय बीट एक एक वॉर होते होते इतना खतरनाक बिगेस्ट वॉर वेज होते हुए हम देखेंगे जो कि कभी दुनिया में ना हुआ हो। आप लोग एक चीज गौर करे होंगे कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन में वो कवर में एक शिप है, कंटेनर्स कैरी करते हैं और उसके अंदर से गन्स है। ये इकोनॉमिस्ट मैगजीन का मैं कवर डिकोड कर दिया था, मगर ये टॉपिक के अंदर मैं सोचा कि उसका एक पॉइंट बोलूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर आप देखे होंगे कि ईरान वेसल्स को रोक दिया पार होने से, जिसके अंदर जो है ऑयल्स है, जिसके अंदर जो है कंसाइनमेंट है, गुड्स है, कई सारी चीज़ें हैं और पूरे मेजॉरिटी कंट्रीज का वहाँ से इनका पास ओवर है। ईरान वो ब्लॉकेट कर दिया। और यहाँ पे इकोनॉमिस्ट मैगजीन के कवर में हम देखेंगे कि वो वेसल के अंदर से गन्स बाहर निकल के आ रहे,
मतलब शिपमेंट में वॉर चलने वाली है, इनको अंदाजा था ये। अब आप लोग बोलते होंगे भाई इन्होंने ऐसा कैसा अंदाजा लगा लिया, अब ये क्या मतलब, ये वॉर भी क्या ये लोग प्रेडिक्ट कर लिए। देखो भाई, एक सिंपल चीज रहती है, स्पेकुलेशन एक चीज रहती है, एक सिमुलेशन एक चीज रहती है। आप कोई चीज करने से पहले आप 10 चीजें सोचते। फॉर एग्जांपल, आप अपने दुश्मन को मारे तो आपका दुश्मन क्या क्या कर सकता, उन्हें किधर किधर भाग सकता, किसकी मदद ले सकता, ये सब चीज का अंदाजा ये लोग लगाते, स्पेकुलेट करते, सिमुलेट करते। ये लोग अंदाजा लगा के ये लोग पहचानते कि भाई अब हम अगर ये साल ये चीज करें तो इन्हें इसका रिएक्शन ऐसा दे सकता। तो वो इकोनॉमिक्स मैगजीन के कवर में वो एक हिस्सा था, बल्कि बाकी के चीजों में डिकोड करके नेक्स्ट आपको वीडियो में बोलूंगा। अब रही बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सबसे बेस्ट प्लान था ईरान का, जो कि यूएस को और अरब स्टेट्स को ये बहुत ही तरीके से माली तौर पे ये बहुत नुकसान पहुंचाया। अब तो इतना है, ट्रंप एक ट्वीट में जो है बोलता कि 48 आवर्स के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाना चाहिए, वरना ईरान ऐसा दहशत देखेगा जो जिंदगी में नहीं देखा। यूएस ये वॉर में बहुत नुकसान पाने वाला है, जिसके जरिए यूएस की इकोनॉमी वीक होने वाली है। ये वॉर्स के जरिए पूरे दुनिया के एनर्जी सेक्टर्स जो है डिस्टर्ब होने वाले हैं, बिजनेस रूट्स डिस्टर्ब होने वाले हैं, और इससे महंगाई, इन्फ्लेशन, रिसेशन हर किस्म के हम देखने वाले हैं दुनिया में। ये चीज़ के लिए थोड़ा तैयार रहना ज़रूरी है। यूएस की इकोनॉमी क्रैश होते ही पूरी दुनिया हलचल में रहने वाली है, और यूएस सुपर पावर हटा तो नेक्स्ट सुपर पावर कौन रहेगा, इसकी तैयारी ये लोग कर चुके हैं। अभी मैं बोलना इसे लाजमी ने सोच रहा हूँ कि अगला सुपर पावर कौन रहेगा, क्योंकि ये भी बात बास लोगों को हजम नहीं होगी। यूएस यूनिवर्सल करेंसी से हट जाएगा यूएस का डॉलर, तो नेक्स्ट यूनिवर्सल करेंसी कौन सी रहेंगी, ये आप और हम सोच रहे हैं, बल्कि ये ऑर्गेनाइजेशंस पहले से सोच के रखे हैं। आलतू जलालतू वाला हिसाब नहीं है, बट देयर इज समथिंग नोन एज स्पेकुलेशन, सिमुलेशन। जो इकोनॉमिस्ट है, जो अपनी जिंदगियां ये चीजों में ये लोग गुजारे हुए हैं, उन्हें पता है कि एक जंग करे तो उसके प्रोज और उसके कॉन्स क्या रह सकते हैं। अगर आगे वाला जीता तो उन्हें क्या क्या कर सकता, आगे वाला हारा तो उन्हें क्या क्या कर सकता। जब कोई चीज संभलने वाली नहीं है, जब न्यूक्लियर वॉरहेड्स का इस्तेमाल हम देखेंगे। जी हाँ, कई सारे वीडियोस में देखा हूं कि इजराइल के पास ऐसे कुछ मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स है जो कि दुनिया आज तक नहीं देखी। अब आप लोग बोल रहे हैं भाई ये जो है साई-फाई मूवी का एकदम डायलॉग दिख रहा, तो आप लोग को बता दूं कि जो बेबी बॉम्ब ये लोग जापान के ऊपर इस्तेमाल करे थे, क्या उस वक्त पे कोई लोग सोचे थे कि वाकई में इतना बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब कोई बना सकते? क्या लोग उस वक्त में इमेजिन कर सकते थे कि इतना बड़ा बम भी रहता जिसके वजह से जो है इतना नुकसान मिल सकता है कि देश को और लोगों को? आज तक भी डिफॉर्म बेबीज हो रहे। तो आप लोग कैसा नहीं सोच सकते कि आज के वक्त पे जब हमारे पास AI है तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इजराइल के पास बने हुए हैं या नहीं, एंड बाय द मीनिंग इजराइल के पास बने हुए हैं या नहीं, हर चीज़ अमेरिका में बनती है। आप लोग गौर करे होंगे कि अमेरिका में मिलिट्री ग्रेड के इक्विपमेंट्स अगर हम आम लोगों को मिल गए तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती, चाहे वो ऑटोमोबाइल रहने दो, एनर्जी सेक्टर रहने दो, खाने पीने के सामान रहने दो। वहाँ के मिलिट्री आर्मी वाले बस इतने पिल्स खाते हैं और उनके लिए वो खाना दिन भर का रहता, उतना सफिशिएंट रहता। तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी उनके पास जो वो लोग गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या चीज़ के लिए? वॉर्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे तो जिंदगी उससे अच्छी हो सकती है, मगर मिलिट्री ग्रेड का इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी ये खुद के लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बस हमें कुछ नहीं मिल रहा। और बास टाइम आप ये नहीं सोचे कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती तो यूएस से क्यों बॉर्न होती? वॉट एवर स्टार्ट्स एंड एंड्स, व्हाई इज इट ओनली इन द वेस्ट? ChatGPT, टेस्ला, ये सो कॉल्ड जो भी बिलियनर्स पूरे मार्केट में, ये क्यों पूरा वेस्ट से ही रिलेटेड है? देखो, बैंक्स का डाउनफॉल हो जाता, सेंट्रलाइज बैंक्स का डाउनफॉल होने वाला है, नई करेंसी का इजाद होने वाला है, तो अमेरिका का डाउनफॉल ऑब्वियसली फ्यूचर में होने वाला है। आप लोग देखो, ईरान अभी करंटली यूएस को ड्रेन कर रहा है पैसों के मामले में, अरब स्टेट्स को ड्रेन करना है। हर चीज अगर डिस्टर्ब हो गई तो फिर दुनिया में क्या रहेंगी? परेशानी 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 रहेंगी। परेशानी खाने की, परेशानी रहन सहन की, परेशानी पानी की, गैस की, जो अब हम देख रहे हैं। दिस इज नथिंग बट ये भी ट्रायल है कि हम कैसा इतने शॉर्टेजेस में सर्वाइव कर रहे हैं। वो वक्त तो कुछ रहने वाला है नहीं, और इस वजह से हमारे पास हदीस में है कि दज्जाल एक वक्त पर खाना पानी सब चीज को कंट्रोल करने वाला है। एक बिली बॉय जो है, जो एक वक्त पे माइक्रोसॉफ्ट चलाते थे, उसको थू लोग ज्यादा सोशल मीडिया पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बिली बॉय जो है हमारी एयर टॉक्सिक बना रहा, और ये हम लोग 5-6 साल पहले बनाए थे। आप लोग देखो टीबी नॉलेज एंड ट्रुथ पे बिल गेट्स के बारे में हम लोग उसके अंडरग्राउंड बंकर्स ये क्यों बना रहा हम लोग बताए थे उसके बारे में, और दूसरे वो क्या चीजें कर रहे हैं उसके बारे में हम मेंशन करे थे। 5 साल पहले 6 साल पहले बनाए तो लोग बोले थे अरे भाई नहीं बोलना उसके, तो उन्हें खैरात के काम बहुत करता, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, लोगों की उन्हें मदद करता। अच्छा, मदद कर रहा, अब क्या हुआ? आप क्यों गाली दे रहे? फिर
उन्हें एयर टॉक्सिक कर दे रहा, खेती बाड़ी को ख़राब कर दे रहा बोल रहे। खैर अच्छा हुआ वक्त जो है हकीकी चीज़ों को लोगों के सामने ला दिया। दज्जाल जो है सप्लाईज के ऊपर उसका कंट्रोल रहने वाला है। सेंट्रलाइज पावर जब इनका ग्रेटर इजराइल बन जाएगा तो खाना पानी ये सब जो चीज़ है इनकी कंट्रोल में आ जाएंगे, और यही तरीके से दज्जाल हमारे खाने पीने सब चीज़ों पे कंट्रोल पे आने वाला है। अब आप बोलेंगे अरे भाई सब चीज़ हो जा रही, तो इसका फिर आंसर क्या है, रिजल्ट क्या है, मतलब हम क्या कर सकते हैं बचने के लिए? वेल टू बी ऑनेस्ट इसका जवाब थोड़ा कड़वा है, और ये भी चीज़ हदीस में मेंशन है जो कि आज के हिसाब से प्रैक्टिकली पॉसिबल है मगर लोग करना नहीं चाहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि बेस्ट आखिर-उज़्ज़मा के वक्त पे जो इंसान की जिंदगी रहेगी वो पहाड़ी इलाकों में रहेगी, माउंटेन वैलीज, जिधर खुद इंसान उसके लाइफ स्टॉक के साथ शीप कैटल वगैरह के साथ खुद की खेती बाड़ी करे, खुद का खाए पिए, मतलब लिटरली टेक्नोलॉजी से दूर। समझ रहे आप लोग, मतलब नीचे के जमीन पे फसाद वगैरह शर होने वाला है। 5G टावर्स टेक्नोलॉजी, ये वो बर्ड्स नहीं है, एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं। क्यों हो रहा है? नए नए चीजें आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी हो रही है, हमारे वेदर्स को कंट्रोल करा जा रहा, मतलब डिस्टर्ब करा जा रहा। नेचुरल जो चीज है उसको डिस्टर्ब करा जा रहा है, जो नेचुरली खेती उगाई जाती थी उसको डिस्टर्ब करा जा रहा। तो कैसा नहीं होता? इसलिए नेचुरल तरीके से रहना है तो दूर माउंटेन वैलीज में रहना है। वहाँ पे आपका ईमान भी रहेगा जिंदा, आपका खाना पीना भी जिंदा रहेगा, आपकी औलाद तंदुरुस्त रहेगी। अब आप बोलेंगे भाई माउंटेन वैलीज में वैक्सीनेशन मिलता मेरे को, तो अब आप बोलो कोविड के ज़माने में अफगानिस्तान के कौन से पहाड़ी बच्चों को वैक्सीनेशन दिया गया? आज भी हट्टे कट्टे ना अफगानी के बच्चे, जिंदा है वो लोग भी, हम भी जिंदा है। तो हमारे में उनमें फ़र्क क्या है? वो लोग नहीं लिए वैक्सीनेशन, हम लोग ले रहे वैक्सीनेशन। मलहमा अल कुबरा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप ये सब चीज़ होने वाली है। बहुत सारे कंट्रीज इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। अमेरिका जब ग्राउंड ट्रूप्स उतार देगा ना, जब आप समझ जाना कि भाई ओहो ये तो ख़त्म, ये अब हम देखने वाले हैं, एक मूवी से कम नहीं रहने वाला है। और एक चीज़ आप लोग को बता दूं, ये मामला थोड़ा ठंडा हज तक होने वाला है। एक बार जब हज हो जाएगा ना, उसके बाद फुल फ्लेज वॉर हम देखने वाले हैं। मतलब ईद अल अधा, हज, बकरीद के बाद जो हम किस्म के वॉर्स पूरे दुनिया में देखेंगे ना, वो हिल के रह जाने वाला है। वो सबसे खतरनाक वॉर्स हम देखना शुरू करेंगे, जिधर ईरान को मारेंगे, ईरान भी इनको मारेगा। बहुत चीज़ें होने वाले हैं। चाइना रशिया सब उतरने वाले हैं। बहुत खतरनाक चीज़ें हम यही साल में देखने वाले हैं। बस इतना है, अपने आप को महफूज कैसा रखना है, कुरान पढ़ो, हदीसों को पढ़ो, अपनी नमाज को कायम रखो, इंशाल्लाह हर तरफ से मदद रहती है। क्योंकि सूरह कहफ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दिए तो पत्थर की लकीर किस्सा खत्म। तो ये अभी करंट वर्ल्ड सिनेरियो है जो मैं आपके आगे रखा हूँ। 1 by 1 मैं आपको आगे वॉर के अपडेट्स भी दूंगा एनालाइज करके। दूसरी चीज़, इकोनॉमिक्स मैगजीन 2026 का कवर डीकोड कर चुका हूँ, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा मैं। एंड द मिस्टिसिज्म ऑफ कबाला मैं आप लोग के आगे ज़रूर बोलूँगा। और एक चीज़ आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, लोग बोलते भाई इसके बारे में वीडियो जल्दी क्यों नहीं मिलती, भाई उसके बारे में वीडियो जल्दी क्यों नहीं मिलती। तो आप लोग बता दो कि वी रन आवर प्रोडक्शन टीम बाई आवर ओन पॉकेट्स। ना हम कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए, ना हमें किसी से फंडिंग मिलती। अब हम चाहे तो किसी के साथ जुड़ के हमारी प्रोडक्शन टीम को हम सपोर्ट ला के हम कर सकते हैं, मगर हमें ये डर होता है कि कल के दिन अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़ जाए तो फिर उनकी गीत हमारे को गाना पड़ता, और अगर हम किसी की गीत गाए तो हम न्यूट्रल कैसा रहेंगे। आप लोग देखो, हम लोग हमेशा न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं, चाहे वो रिलीजियस मैटर रहने दो, वॉर का मैटर रहने दो, हम जितना हो सके तो न्यूट्रल रह के आप लोग के आगे प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोग भी लॉजिकली बात को समझे और हमारी बात को सच माने। तो हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, आप हमारे टीवी मीडिया एंड प्रोडक्शन को सपोर्ट करें, जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंटेंट आपके आगे पेश कर सके, हमारी टीम को हम बढ़ा सके। और ये आप कर सकते हो QR कोड्स के जरिए, UPI के जरिए, चैनल मेंबरशिप्स के जरिए, सुपर चैट्स के जरिए। ये डायरेक्टली हमारी टीम को हमें मदद करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम तेज़ी से आपके आगे कॉन्टेंट रख सकते हैं। शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। हाइप करिए इस वीडियो को, लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर अगर आप नए हो। फिर आऊंगे जल्द नए नए वीडियोस के साथ। दुआ में याद रखिए हमें। टिल देन टेक केयर, सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।